तुम्हारा ट्रम्प कैसे रोने जैसी शक्ल है और कैसे इसकी बेचारे की बत्ती गुल हुई है। स्पेन से भीख मारा, मैं मैसेज दे दो, मैं ईरान पे हमला करना, मैं मैसेज दे दो, मेरे को मैसेज दे दो, किसी तरह बचा लो मुझे, मैं इनकी इसकी ऐसी तैसी करना चाहता। क्या हो गया, रो क्यों रहा है? तो मान लो तुम गैर मुस्लिमों के झूठे खुदा बचा नहीं पा रहे, क्या हो गया? ईरान ने थोड़ी हिम्मत दिखा तो टट्टी निकल गई तुम लोगों की, पेशाब भी निकल गया तुम लोगों का। भाग रहे हो? क्या हुआ, नेतन्याहू की आर्मी से काम नहीं हो रहा है? टेक्नोलॉजी फेल हो गई, आयरन डूम फेल हो रहा है, क्या हो गया? क्यों हो क्या गया, क्या हो गया? अफगानिस्तान क्या तो मार खा के समझ में नहीं आया अमेरिका को कि झूठे खुदाओं के पुजारियों की कुछ भी नहीं चलती। हाँ वो ठीक है, अपनी फिजिकल पावर पे, अपनी टेक्नोलॉजी बम और मिसाइलों पे इतराते फिरते, पर कब तक इतराओगे? अफगानिस्तान के साथ लड़के हशर देख नहीं लिया, जिल्लत की मार। रूस ने हशर नहीं देखा अपना, जिल्लत की मार। अब ये नेतन्याहू और ये दोबारा ये दहशतगर्द ये चाह रहे हैं कि इनको और जिल्लत मिले तो करते रहे, लड़ते रहे। अभी तो पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं हुआ है अभी अमेरिका का और इसराइल का। सोचो ईरान ये कर रहा है, बेटा पाकिस्तान से पंगा हो गया ना, तो ईरान ने तो जितना ही पाकिस्तान उससे दोगुना तिगना हल करेगा ना, तो शलवार और अपना पेट संभालने की फुर्सत नहीं मिलेगी नेतन्याहू और इसको, ट्रम्प को। बहुत हल्का ले रहे हैं दीन इस्लाम के मुजाहिदीन को, बहुत हल्का ले लिया मुस्लिम आर्मी को। मुस्लिम आर्मी जब एक्शन में आती है ना, तो माँ बहन एक कर देती है काफिरों की। फिर मुंह छुपाते फिरेंगे काफिर कि किसी जगह बच के भागे, छोड़ेंगे नहीं फिर मुसलमान। याद रखे ये ट्रम्प, ये जो आज बेसिस मांग रहा है ना भिखारी बन के, भिखारी तो बन गया ना, भिखारी भिखारी बन गया। इतना बड़ा बनने वाला फन्ने खान प्राइम मिनिस्टर भिखारी बन गया, भीख भीख मांग रहा है, बेसिस दे दो, बेसिस दे दो मुझे। कर लेना, कुछ उखाड़ सकता तो अमेरिका से बैठ के उखाड़ ना, इसराइल से बैठ के उखाड़ ले। तुझे क्या जरूरत पड़ रही है दूसरों से बेसिस मांगने की? तू तो एआई और उसमें बड़ा एडवांस पर है। तेरे मुल्क में तो वेपन्स बनते हैं जो तू सप्लाई करता पूरी दुनिया में। तू तो दहशतगर्दी फैलाता है पूरी दुनिया में, मुसलमानों को और बच्चों पे बमबारियां करवाता है वगैरह। अब आगे भिखारीपन पे, ये तुम गैर मुस्लिमों की जिल्लत हो रही है, झूठे खुदाओं के पुजारियों। 21वीं सदी में विटनेस करो, सांप के बिल में हाथ तो डाल दिया था, पर ये भूल गए थे अंदर से हंसदा भी निकल सकता है। अब ईरान हंसदा बन के आ गया ना, और साथ में पीछे से अल्लाह की मदद भी पहुंच रही है काफिरों के खिलाफ, और लेजर ने भी एक्शन लिया हुआ है। तो तुम्हारे जो गैर मुस्लिमों की टेक्नोलॉजी है वो तो ऐसा लग रहा है मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसा लग रहा है। जिल्लत और खुआरी है, इंजॉय करो। बहुत भौंक रहे थे ना अल्लाह के खिलाफ, बड़े भौंक रहे थे तुम लोग बड़े अरसे से सोशल मीडिया पे। अब तुम्हारी सिट्टी गुम हुई भी होगी। बुला लो रामकृष्णा विष्णु हनुमान को, आए ना सामने, बुलाना विष्णु को, जमीन पर आके रोक लेना मिसाइलों को, हाथ का यूं ला के अपनी हॉरर मूवी में तो बड़ा देव और गॉडजिला बना के दिखाते हो। किधर है वो क्रिश्चियन, किधर है यहूदी? अब बुलाओ ना। तुम्हारे मार्वल हीरोज किधर मर गए? अब तुम्हारा मार्वल हीरोज काम नहीं करेगा, अब मुस्लिम मैन काम कर रहा है अल्लाह के फजल से, अब ईरान काम कर रहा है, अब मुस्लिम मुजाहिदीन काम कर रहे हैं, और तुम लोगों की दुर्गत बन रही है। ये तो अभी हो रही है, अभी इमाम मेहदी को तो आने दो, तुम्हें अपनी गर्दनें बचाने के लिए छुपना पड़ जाएगा। फिर दरख्त भी बताएंगे यहाँ छुपा हुआ यहूदी, मारो साले को। और तो कुत्ते की नहीं, कुत्ता भी इज्जत की मौत मरता है, वो अल्लाह का वफादार है, और इंसानों का भी वफादार होता है रोटी खाकर। कुत्ते से बदतर मौत मरोगे इंशाअल्लाह।